खम सका मानव सत्ता कम दायादा कम योनि कम बंधु कम पटिसरणा खम्मं सत्य विभजति यदिदं हीन पनीतता। सदा पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, कुशिनारा बुद्ध विहार में बनते सक्षय जी के मार्गदर्शन से जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसी प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत शाम को पूजा वंदना परित्राण धर्म देशना आदि होते रहते हैं। आज भी सभी लोग एकत्रित होकर पूजा वंदना में हिस्सा लिए हैं, पूजा वंदना किए हैं, परित्राण श्रवण करके आशीर्वाद भी प्राप्त किए हैं। अभिवत धर्म प्रवचन श्रवण करने का है। अभी हम समझना चाहिए, हमें दो कान मिला है लेकिन एक मुख मिले। नाक भी दो है, आंखें भी दो है, मुख दो क्यों नहीं मिले? क्योंकि दो कान हमें मिला है ज्यादा सुनने के लिए, एक मुख मिला है कम बात करने के लिए। बातें कम करना है लेकिन ज्यादा श्रवण करना है, उसे हम समझना चाहिए। जो हमें मिलने वाले इंद्रियां हैं, उसी का क्या फल है, क्या लाभ लेना है। इसलिए कम बात करना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? हम श्रवण करना चाहिए सद्धर्म को, फालतू बातें नहीं श्रवण करना है, सद्धर्म श्रवण करना है। पृथ्वी में पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन हीरा बहुत कम मिलता है। उसी प्रकार कान में आने वाले आवाज बहुत होते हैं लेकिन धर्म का आवाज बहुत कम होते हैं। उसके कारण भी रहता है, तमाम लोग धर्म के आवाज को पसंद नहीं करता, फालतू बातें को बहुत पसंद करते। इसलिए धर्म के आवाज आया तो भी उसे ग्रहण करने के लिए उतना उत्सुकता नहीं दिखाते हैं जितना फालतू बातें को स्वीकार करने के लिए उत्सुक होते हैं। इसलिए हम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने आप को निर्माण करना चाहिए। उसी के लिए धर्मोपदेश अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। सद्धर्म सम्यक संबुद्ध की है। धर्म श्रवण करने के बाद बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न के प्रति गौरव से श्रद्धा से श्रवण करना है। अपने अंदर कमी एक चीज होती है, ये है श्रद्धा। श्रद्धा कम होने की वजह से बुद्ध के सामने भी हम संयम नहीं रहते, भिक्षुओं के सामने भी संयम नहीं रहते, धर्मशाला या विहार में भी संयम नहीं रहते और आज्ञाओं को पालन नहीं करता है। गुरुजनों ने आज्ञा देते हैं, उसे पालन नहीं करता है। कारण श्रद्धा नहीं, श्रद्धा कम है। लेकिन जब प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्त होने वालों को सद्दो कुलपुत्रो कहते हैं, श्रद्धावान कुलपुत्र। लेकिन प्रवृत्त होने के बाद ये श्रद्धा बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों से श्रद्धा उतर जाते दिखता है। हम श्रद्धा उतरने को नहीं देना चाहिए, बढ़ाते जाना है। एक पाली पाठ आपके सामने रखा है।
खम्मस का मानव सत्ता कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरणा खम्मं सत्य विभजति यदिदं हीन पनीतता। ये पाठ तोदेय सूत्र में आते हैं। बुद्ध भगवान ने तोदेय ब्राह्मण के पुत्र को ही ये बातें सुनाई। तोदेय कहा तो बहुत धनवान आदमी, सेठ था, बहुत पैसे थे। उनका एक बेटा था, उसी का नाम था शुभ मानवक। ये शुभ मानवक को ये सेठ जी ने रोज एक पाठ पढ़ाता था। कहते हैं, बेटा ये महिला लोग हैं ना, ये महिला लोग अपनी आंखों के ऊपर रंग लगाती, ये छोटी सी पतली डंडे से या पक्षियों के पंखे से काजल लगा देता है, लेकिन ये काजल थोड़ा थोड़ा लगाने के बावजूद भी खत्म हो जाता है। लेकिन दीमक देखो, दीमक बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्हीं के छोटी सी चोट से मुंह में छोटी सी मिट्टी लाकर एक रात में बहुत बड़ा वम्मिक बना देता, घर बना देता। उसी प्रकार जो काजल जैसा थोड़ा थोड़ा भी तुम पैसे खर्च करने लगा, एक दिन सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन दीमक जैसा थोड़ा थोड़ा भी तुम इकट्ठे करने लगे, बहुत बड़ा बन जाएगा। यही पाठ सिखाते थे। इसलिए पैसे खर्च करने के लिए नहीं कहा, एकत्र करने के लिए ही कहा। ऐसी समय बीत गया, तोदेय ब्राह्मण मर गया। मरने के बाद बच्चे ने सोचा पिताजी ब्रह्मलोक में चले गए। कुछ दिन के बाद एक कुतिया वहीं आकर एक पिल्ले को जन्म दिला के चले गई। अभी इन लोगों ने ये पिल्ला को देखा, बहुत प्यारा है। उसी को तोदेय ब्राह्मण जिस पलंग पर सोता था, उसी पलंग पर सुलाता था, आराम से सो जाता था, नीचे कहीं नहीं बैठे था, वही पलंग पर। बुद्ध भगवान ने एक दिन सुबह महाकरुणा समापत्ति समाधि में समाधि लगाकर दुनिया को देखने लगा, आज किसको मेरा शरण जरूरत पड़ जाता है। तभी ये शुभ मानव को देखा। बुद्ध भगवान चीवर पहनकर, पात्र हाथ में लेकर भिक्षाटन के रूप से तोदेय ब्राह्मण के गर्भ तक पहुंच गया। तब वो पिल्ला भोंकते भोंकते आया। भगवान ने कहा, तोदेय तू पुराने भी मुझे भौंका है, आज भी भौंकते हो क्या? भगवान ने ऐसी कहा, कुत्ता सीधे किचन में दौड़ कर गया, जाके राख पर सोने लगा। अभी घर के लोग उसको उठा के साफ सुथरा करके फिर पलंग पर रखता, लेकिन वो पलंग पर नहीं रहता, जात के राख पर ही लग जाता। सुबह मानव उसी वक्त घर पे नहीं था। सुबह मानव बात में आया। आने के बाद देखा, कभी भी बाहर से आ गया तो कुत्ता सामने आते थे, उस दिन नहीं आया। पूछा, कुत्ता कहाँ है? बोला, किचन में राख पर सो रहा है।
राख पर सो रहा है किचन में, पलंग पर सोने वाले कुत्ता, ऐसा क्यों हुआ? कौन ना ये घर पे? बोला श्रवण बहुत गौतमाय, क्या कहा? तुम्हारे पापा के नाम से कुत्ता को पुकारा, बोल तभी से ऐसा हुआ। बड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार है। कुत्ता को अपने पिताजी के नाम कहने से गुस्सा होकर बुद्ध भगवान से पूछने चले गए। जाने के बाद बुद्ध भगवान से पूछा, तुम्हें हमारे कुत्ते को पिताजी के नाम बताया? बुद्ध भगवान ने पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? तो दे, वो अभी कहाँ है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाने के लिए क्या किया उन्हें? कभी किसी को दान दिया, कभी प्रवचन सुना, कभी उपवास धारण किया, कभी लोगों के लिए अस्पताल बना दिया, लोगों को आने जाने के रास्ता बनाया, रास्ते में आने जाने को पीने के पानी रखा, ऐसे कुछ भी कर्म किया है? ऐसा कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं किया तो ब्रह्मलोक में गए कैसा? फिर बोला उन्हें रोज यही प्रार्थना करते थे ब्रह्मलोक में जाने की। भगवान ने कहा प्रार्थना के बल पर ब्रह्मलोक में नहीं जाता है, उसके लिए योग्य कार्य करना पड़ता है। अतः बताओ, तुम्हारे पिताजी से तुमको नहीं मिला हुआ कुछ संपत्ति है? बोला हाँ, हमारे पिताजी के साथ 1-1 लाख कीमत के 4 कंगन थे, वो नहीं मिला। फिर बोला ठीक है, तुम अभी घर जाओ, कुत्ता को नहलाओ, नहला के पलंग पर लेटाओ, फिर खीर बनाओ, उसको पहले खीर खिलाओ, खीर खिला के लेटा दो। लेटने के बाद तो खून खून करके जब कुछ आवाज आएगा उनके अंदर से, उसी वक्त पूछना पिताजी वो 4 लाख का सामान कहाँ है? तो ये कुछ शुभमान और खुश हो गया, सही हो गया तो 4 लाख का सामान मिलता, नहीं मिला तो बुद्ध भगवान का अपमान कर सकता। ये दोनों कारण के वजह से घर गया, खीर बनवाया, कुत्ता को नहलाया, खीर खिलाया, पलंग पर सुला दी। कुछ देर के बाद उसके अंदर से ऐसी आवाज आने लगा। फिर खान के पास मुंह करके पूछा पिताजी वो 4 लाख का सामान कहाँ है? कुत्ता तुरंत पलंग से नीचे कूदा, उसी कमरे में चारों कोण खोजने लगा। तब उसे खोज कर देखा तो 1-1 लाख का सामान वही पड़ा। फिर तो बड़ा दुख हो गया। ब्राह्मण परिवार के पिताजी रोज ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रार्थना किया हुआ पिताजी आखिर में एक कुत्ता होकर जन्म लिया। फिर उसी दुख से फिर से बुद्ध भगवान के पास गया, जाकर पूछा भगवान ऐसा क्यों होता है? तभी बुद्ध भगवान ने कहा खम्मस्य का मानव सत्ता का मदाया। मानव ये प्रजा कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म ही उसके ब्याज बन जाता है, कर्म ही उसका योनि बनता है, कर्म ही उसका रिश्तेदारी बनता है, कर्म ही उसका शरण बनता है। फिर उसी कर्म ही व्यक्ति को हीन या प्रणीत स्वभाव दिला देता है। फिर ये कर्म 3 प्रकार होते हैं।
काय कर्म, वाक कर्म, मनोकर्म, ये तीनों द्वार से होने वाले कर्मों को फिर 2 बार होता है, कुशल कर्म, अकुशल कर्म। फिर उसी कुशल कर्म अकुशल कर्म दोनों को फल भी मिलता है। कर्म करने के लिए चेतना उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान ने कहा, चेतना हम भिक्खवे कम्मं वदामि चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा। भगवान ने कहा चित्त से सोच कर ही कर्म करता, इसलिए मैं चेतना को ही कर्म बताता। चेतना मानी हम लोग चिंतन करते हैं। चेतना कहा तो चैतसिक 52 चैतसिकों से प्रमुख शक्ति है। चैतसिक कहा तो चित्त का गति है। चित्त जैसे जैसे काम करते वैसे वैसे गति होती है, उसी को चैतसिक कहते। इसलिए चित्त से बिना चैतसिक नहीं होती, चैतसिक बिना से बिना चित्त नहीं होती। दोनों एक द्वारा जन्म लेता है, एक ही लक्ष्य ग्रहण करता है, एक बार खत्म भी होती है। इसलिए दोनों अलग नहीं कर सकते। ये चेतना चैतसिक, उसी को भगवान ने कर्म कहा। अभी आप लोगों को भी ये चेतना चैतसिक होते। आप लोगों को दूसरों के बात सुनने के लिए अभी ये चेतना आपकी तैयारी है, तब आप सुन सकते। और कहा हुआ सुना हुआ बातें मानने के लिए चेतना तैयारी है, तब आप उसे मान सकते। यदि आपके चेतना ही किसी को तैयारी नहीं है, आप सुनेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। इसलिए हमें चेतना के बारे समझना चाहिए, उसे कंट्रोल में रखना पड़ता। ज्यादातर चिंतन करने लगा तो ये चेतना बिगड़ भी जा सकता है। फिर ये कर्म करने के लिए अकुशल चित्त और अकुशल चैतसिक अकुशल कर्मों के लिए होती। कुशल चित्त कुशल चैतसिक कुशल कर्मों के लिए होते। लेकिन अकुशल और कुशल ये दोनों का भी साधारण चैतसिक भी रहता है। उसे सब्ब चित्त साधारण कहता है। 13 चैतसिक, कभी कुशल में भी कभी अकुशल में भी। लेकिन नित्य कुशल चैतसिक अलग है, नित्य अकुशल चैतसिक अलग है। फिर ये कुशल अकुशल हम अपनी काय से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। करने वाले कर्मों को अभी हमें ये करने के लिए चित्त उत्पन्न होता है। चित्त भी लोभ सागत चित्त, द्वेष सागत चित्त, मोह सागत चित्त, ये 3 प्रकार के चित्त हैं। और विपाक चित्त है। कुशल विपाक चित्त है, अकुशल विपाक चित्त है। कुशल चित्त है और क्रिया चित्त है। इसी प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में ये चित्त निर्माण होता है। ये निर्माण होने वाले चित्तों को, अकुशल चित्तों को हमेशा अहेतुक विपाक चित्त ही विपाक रूप से मिलता है, क्योंकि ये कभी सुगति में जन्म नहीं दिलाता है। अकुशल कर्मों का विपाक हमेशा दुगति में जन्म दिलाते थे, और कुशल कर्म सुगति में जन्म दिलाता है। फिर जन्म देने के बाद उसी को जनक कर्म कहता है, उत्पन्न कर देने वाले। अभी हम लोग जनक कर्म के रूप से ये जगत में उत्पत्ति हुआ है। ये उत्पन्न हुए जीवन आगे ले जाने के लिए उपस्तंभक कर्म का जरूरत है। उपस्तंभक मानी सहायता देने वाले कर्म।
यदि हम पुण्य कर्म के बल पर ही मनुष्य लोक में जन्म लिया, जन्म लिए हुए हम सभी को उपतंबक कर्म के रूप से भी पुण्य कर्म ही मिला। यदि पुण्य कर्म नहीं मिला तो क्या होता? हो सकता है ये दुनिया में आते हुए खत्म हो जाएगा, नहीं तो माँ बाप चले जाएगा, माँ बाप के सहारा नहीं मिलेगा, रहने की घर नहीं मिलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, बड़ा दुखी जीवन प्राप्त हो सकेगा। यदि कुशल कर्म रहा, इसलिए हमें माँ बाप भी मिला, रहने को घर, खाने पीने की चीजें, सारे सुविधाएं उपलब्ध है। इसलिए आप लोग समझना चाहिए, आप लोग बीते हुए संसार में पुण्यवान लोग थे, पुण्य कर चुके हैं, फिर आज के जीवन से उससे ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए। आज के जीवन में पुण्य के लिए ध्यान नहीं रखें, अकुशल करें, फिर आपका जीवन अभाग्यशाली बन जाता है। इसलिए प्राप्त जीवन को सुरक्षा करना चाहिए। ये पुण्यों से जन्म लिया हुआ जीवन को पुण्य ही एकत्र करना चाहिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कर्तव्यं पापं बहुं कर, भगवान ने कहा कर्तव्यं कुशलं बहुं, बहुत से पुण्य कर्म करना चाहिए। इसलिए हम बहुत पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी पुण्य कर्म समझकर अकुशल कर्म करता है, अकुशल कर्म समझकर कभी पुण्य कर्म भी करता है। इसलिए अकुशल और कुशल दोनों को भी अच्छी तरह पहचानना चाहिए। आपका चित्त प्रसन्न है, लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, कपटता नहीं, मकुता नहीं, इसी प्रकार अयोग्य चेतना मन में नहीं तो आपके चित्त पवित्र। ये पवित्र चित्त से करने वाले सभी कर्म पुण्य कर्म है। जो चित्त को अपवित्र करने वाले ये लोभ द्वेष मोहादि शक्तियों से युक्त होकर जो भी कर्म करता है अकुशल कर्म है। अकुशल कर्मों का विपाक बहुत दुखदायक है। अभी जनक कर्म, उपस्तंभक कर्म, इसके बाद उपपीडक कर्म। उपपीडक कर्म आने के बाद स्वस्थ में रहने वाले व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बीमार में रहने वाला स्वस्थ हो जाता है, राजा गरीब बन जाता है, गरीब राजा बन जाता है। ये उपपीडक कर्म का स्वभाव जिस स्थिति में है उसके बदल के उसके विपरीत स्थिति में ला देता है, उपपीडक कर्म। इसके बाद मिलता है उपघातक कर्म। उपघातक कर्म आने के बाद जिंदा खत्म होता है, आगे नहीं चल सकता, समाप्त होता है सारे के। फिर ये उपघातक कर्म के बाद हम मृत्यु पा लेता है। मृत्यु होने के बाद हम कहाँ जाएगा, उसके लिए भी हमें जगह मिलता है। अभी कामलोक में हम लोग रहता है, ये कामलोक में रहने वाले हम लोग यदि रूपावचर ध्यान प्राप्त नहीं किया, अरूपावचर ध्यान प्राप्त नहीं किया या श्रोतापन्नतादि मार्ग फल प्राप्त नहीं किया तो हमें काम सुगति या काम दुगति ही मिल सकता है। काम सुगति में 7 जगह है, 6 दिव्य लोक हैं, 1 मनुष्य लोक। काम दुगति में 136 जगह है, नरक, तीर्य, प्रेत, असुर, ये 4 उसमें प्रमुख है। इसके अलावा अष्टमहा नरक है, उसी के शाखाओं के साथ पूरा 136 जगह है। वहां द्वार से प्रवेश किया हुआ व्यक्ति ये 136 जगह घूम फिर के वापिस आते हैं, तभी लाखों करोड़ों कल्प निकल जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मनुष्य जीवन बड़ा कठिन। उतना घूम फिर के आज हम लोग
मनुष्य जीवन प्राप्त किया, लेकिन हमें मालूम नहीं है बीते हुए जीवनों में हम क्या किया। यदि आपको पूर्व जीवन देखने का ज्ञान मिला, आप कोई खेलने फिरने की तैयारी नहीं होता, हंसी मजाक नहीं करता, आप लोग जल्दी से जल्दी संसार से मुक्ति पाने के लिए अधिकतम प्रयत्न कर लेता। ये तरह इतना भयानक थे बीते हुए संसार। आज हम लोग ये जीवन बड़ा हल्के से पकड़ता है, उसके ऊपर वजन नहीं समझ लेता है, क्योंकि माँ बाप खाना पीना देता है, पहनने को भी देता है, पढ़ने को भी भिजवाता है, जो हंसी मजाक करने के लिए मौका मिलता है, हम सोचता है यही जीवन नहीं, ये हम अपने आप को खो देता है। माँ बाप के सहारे से हम धर्म से दूर चले जाते, कुशलों से दूर चले जाते, पवित्र चेतनाओं से मुक्त हो जाते, अपवित्र चेतनाओं से भर जाता है, अकुशल करता है, फिर हमें संसार में बहुत दुख भोगना पड़ता है। फिर ये मनुष्य जीवन मिला, मिले कहाँ पे? काम सुगति में, 6 दिव्य लोक और 7 का मनुष्य लोक में उम्र बहुत कम है, लेकिन दिव्य लोक में ज्यादा उम्र है। फिर ये काम दुगति में नरक, दिव्य, प्रेत, असुर, ये 4 जगह, ये किसी में प्रवेश कर सकता है, लेकिन गया तो आगे भी घूम फिर के आना पड़ता है। ये कर्म विपाक देने वाला स्थान है। हम इसी कर्मों के अनुसार ये जीवन में आते, इसलिए भगवान ने कहा कर्मस्य का मानव सत्ता, ये प्रजा कर्म के अनुसार होता है। ये कर्म किसी दिन खत्म हो सकता है, हमें मालूम नहीं मैं कौन सा कर्म करके आया, उसी का नतीजा कहाँ तक है। कर्म खत्म हो गया तो आगे मुझे जी नहीं सकते। मनुष्य लोक में हम पुण्य कर्म से आया, इसलिए पुण्य भी हमारे साथ है। कर्म से पहले कभी पुण्य खत्म हो सकता है, पुण्य खत्म हो गया तो भी आगे जा नहीं सकते। पुण्यक्षय मरण, खम्मक्षय मरण करके 2 होता है, इससे अलावा और भी भेद होती है। लेकिन जन्म लिए हर एक व्यक्ति पूरा जीवन बिता के मर जाता है, उसे कहता है खम्मक्षय मरण। पूरा जीवन बिताने के पहले मर जाते हैं किसी भी अवस्था में, उसे पुण्यक्षय मरण कहता है। गिरने से, एक्सीडेंट होने से, अचानक दौरा पड़ने से, किसी भी आकार से मर सकता है, ये सभी पुण्यक्षय मरण मृत्यु होती है। इसलिए हमको बता नहीं सकते हमारे पास कौन सा है, हम कब तक जिएगा बता सकेगा नहीं। इसलिए हमें सोचने के लिए बात तो रहता है। अद आद ए मारो पिंकर गन्ने किलेस दसिट मारो नीति से तन्ने कि कालद महासेन मरु कैपवन्ने
कुमटद कुशलट कम्मेली वन्नी। कहते ही मृत्युकारक को मार कहता है, आज आता है, यदि आज नहीं आया तो कल नहीं आएगा करके कैसा बता सकूं। इसलिए कुशल करने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। ये प्राप्त जीवन से कुशल कर्म करना चाहिए। यदि कुशल कर्म हम करते रहेंगे, हो सकता है आने वाले मार्ग और पीछे चले जाएगा, क्योंकि कुशल कर्मों का एक फल होता है, उम्र बढ़ा कर देता है। जीने के लिए हमें 50 साल ले तो कम से कम 5-10 साल और आगे बढ़ा सकता है। ये पुण्य कर्मों का फल है। पुण्य कर्म करने वाले कम उम्र से नहीं मर सकता, लेकिन पुण्य कर्म करने के बाद पूरा मन लगा कर करना चाहिए, मन से जानकारी होते हुए करना चाहिए। मैं इसी वक्त पुण्य कर्म कर रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान उसी में लगा कर पुण्य कर्म किया तो उसी पुण्य कर्म को उसी प्रकार का फल मिलता है। नहीं तो हम लोग ऐसे कहने की वजह से करते रह जाता है, उसे पुण्य कर्म नहीं कहता है। मन में या दिल में पुण्य चेतना नहीं है, कर्म करने से पुण्य कर्म नहीं बनता है। करने वाले कर्मों को पुण्य कर्म करने के लिए कर्म करने के बाद जानकारी पाकर पुण्य चेतना निर्माण करके कर्म करना चाहिए, तभी पुण्य कर्म बनता है। ये पुण्य कर्म के फल अजी आप लोग देख रहा है, भोग रहा है, लेकिन आगे भी जीवन के लिए पुण्य कर्म मिला। जो आप लोगों को याद होगा मिगार माता की कहानी, विशाखा शादी करके मिगार सेठ के घर पे गई। वहां बुद्ध भगवान भिक्षाटन के लिए आते हैं, सेठ कुछ देते नहीं। एक दिन सेठ खाना खा रहे थे, विशाखा भी पास में उसको हवा लगा रहे थे, तब बुद्ध भगवान भिक्षाटन के लिए आए। लेकिन ये पीछे मोड़कर देखता भी नहीं, भगवान कुछ देर देखते रहा। तभी विशाखा बोला, भगवान हमारे ससुर पुराना खा रहा है, अब दूसरे जगह पर जाए। पुराना खा रहा है, पुराना क्या है? ये बनते जी ने उस तरफ में कुछ संडास बना के रखा ना, ये पुराना डालने के लिए। आप लोग खाते हैं, पुराना होने के बाद जाकर वही डाल देता है। लेकिन ये पुराना वो शब्द नहीं है। ये पुराना मानी पूर्व सांसारिक जीवनों में किया हुआ पुण्य। आज ये कुछ पुण्य करते नहीं, पुराने से लाए हुए पुण्य खा रहा है। अब ये खत्म होने के बाद आगे के लिए पुण्य नहीं, फिर वो दुगति में चले जाते। फिर ये बातें सुनकर सेठ गुस्सा हो गए। बाद में बुद्ध भगवान के पास गया पूछने के लिए, हमारे ये विशाखा इसी प्रकार क्यों कहा, मैं पुराना खा रहा है करे। भगवान ने कहा, उन्हें सही कहा, तुम पुराना ही कहते थे, क्योंकि वर्तमान में तो नया तो कुछ जन्म उत्पत्ति करते नहीं है। जो भी आज तुम्हारे पास रहता है पूर्व संसार में किए हुए पुण्य कर्मों का फल है। तो आज खुद भी पुण्य कर्म नहीं करता मानी आज पुण्य निर्माण होता ही नहीं। आज जो भी गा रहा है पुराने से लाया हुआ ही गा रहा है। तभी उन्हें समझ में आया। फिर बुद्ध भगवान उसको प्रवचन किया। प्रवचन सुनकर धर्म में बहुत पसंद हो गया। इसके बाद
बुद्ध भगवान को घर पे बुलाकर भिक्षाटन देने, भोजन दान देने की अनुमति विशाखा को मिल गया। और वो बौद्ध बनने के बाद विशाखा को बहू के जगह पर नहीं, माँ के जगह पर रखा, इसलिए विशाखा को मिगार माता कहने लगा। इसी प्रकार हम लोगों को भी आज जो हम इस्तेमाल करता है पुराने संसारों से लाया हुआ चीज, आज हम इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, खजाना खत्म हो जाएगा, फिर आगे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीवन से हम जितना पुण्य एकत्र कर सके उतना करना चाहिए। ये मौका आप लोगों को मिला, ये सुनहरा मौका है, इसका कीमत नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं रखे। ये सुनहरा नहीं, लोहे के बराबर नहीं पड़ता। इसलिए हमें ये जीवन के वारे भगवान ने कहा रोग नित्यं पभंगुरा, बीमारियों के अड्डा है, इसमें सुख कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दुख में वही उपजन, हमें कहा उत्पन्न हुआ, दुख में ही उत्पन्न हुआ, दुख से ही बाहर आए, दुख से ही चलते रहा। ये जीवन में सुख कहीं भी नहीं है। जो हम सुख देख रहे हैं ना, ये माया है। ये माया हमारे चित्त को मोहित करके रखा है, इसलिए हम उसी सुख और ज्यादा पाने के लिए उसी के पीछे दौड़ता है। वहां दौड़ने से क्या होता है, ये कुशल कर्म का वक्त हमसे खत्म हो जाता है, गवा जाता है, कुशल कर्म करने के टाइम नहीं मिलता है। आप लोग सोचिए अपने अपने जीवन से एक दिन में कितना बार कुशल कर्म करता है। एक किताब लेना, किताब लेकर रोज किए हुए पुण्य कर्मों को उसमें लिखना, टाइम डालना, आज के इसी टाइम पर मैं इस प्रकार का पुण्य कर्म किया, रोज लिखना। शाम को सोने जाएंगे, टीवी देखकर नहीं सोना, वो किताब पढ़ लेना, किताब पढ़कर किया हुआ पुण्य कर्म को याद करते सो जाना, आराम से नींद लग जाता है। भगवान के भी आशीर्वाद, देवताओं के आशीर्वाद भी मिल जाता है, चित्त पसंद में रहता है, भयानक स्वप्न नहीं दिखता है, जीवन को परेशानी कम हो जाता है, पुण्य बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग के काम नहीं करते, इसलिए परेशानी में। इसलिए जो अभी नोट लिखता है ना सुबह, उसी प्रकार एक अलग किताब में उसको पुण्य का किताब कहता है, पुण्य किताब, किया हुआ पुण्य कर्म ही, दूसरा कुछ नहीं लिखता, किया हुआ पुण्य कर्म ही उसमें लिखते। शाम को सोने के पहले उसको पढ़ना है, पढ़कर खुश होना, उसी खुशी के साथ उसी पुण्य कर्मों को याद करते करते सो जाना, बहुत अच्छी नींद हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन अच्छे से चलाने के लिए बहुत रास्ता अपने पास है, भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन हम ले नहीं रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए जीवन परेशान। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहता है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्यों अपनी तरफ क्यों नहीं देखते, मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है मैं क्या कर रहा है। पहले खुद की तरफ देखें। हर एक व्यक्ति खुद की तरफ देखने गया तो समाज बनता है, लेकिन समाज खुद के अंदर इतना गंदगी है, लेकिन दूसरा की गंदगी साफ करते रहता है, अपना गंदगी हटाते नहीं। इसलिए हम दूसरों की गंदगी उठाने की मेहनत नहीं करना चाहिए, हम अपनी गंदगी साफ कर देना चाहिए, तभी दूसरा अपनी गंदगी अपने आप साफ कर लेता है। लेकिन हम अपने पास गंदगी रहते हुए दूसरा की गंदगी उठाने जाते, वो होता नहीं है। इसलिए हम समझना चाहिए मनुष्य जीवन क्या है, इसी से हमें क्या करना है। बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, आसानी से नहीं, उसे गंवाने के लिए प्रयत्न नहीं करना। ये जीवन में रहते हुए कभी एक ध्यानांग प्राप्त करने के लिए, मार्ग फल पाने के लिए
हम कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, तभी ये लोग परलोक दोनों में भी कल्याणकारी हो जाते। इसलिए कर्म हम लोग करते ही रहता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं रखते इसी वक्त में कौन सी कर्म कर रहा हूं। अभी कर्म आपका प्रवचन सुनने का कर्म है। प्रवचन का दूसरा शब्द पावचन है। पावचन माने पवित्र वचन। ये सुनने से किसी के जीवन परेशानी में नहीं पड़ता है, अंधकार में नहीं जाता है। प्रवचन सुनकर जीवन उजाले में ला सकते, खुशियों में रखा सकता है। प्रवचन सुनकर उसे अनुकरण करना चाहिए, वो भी कर्म ही बन जाता है। इसलिए हम ये दिट्ठदम वेदनीय कर्म रहता है, उपपद्य वेदनीय कर्म रहता है, अपरापर्य वेदनीय कर्म रहता है। दिट्ठदम वेदनीय कर्म कहा तो ये जीवन में ही फल देने वाले, जैसे देवदत्त बुद्ध भगवान को मारने के लिए प्रयत्न किया, आखिर में बुद्ध भगवान को देखने आया, देख नहीं पाया, तालाब में गिरकर मर गया। चिंचमानविका बुद्ध भगवान को अपहास किया, उसी कर्म के वजह से जमीन के अंदर चली गई। ये दिट्ठदम वेदनीय कर्म है। ऐसे कई लोग हैं, यह जीवन में ही पाया। एक आदमी मांस खाते थे, गाय मार जानवरों को मार के मांस बेचता था। एक दिन खाने में आया तो उसको मांस नहीं मिला। पत्नी से पूछा मांस कहाँ है? मांस नहीं। बाहर गाय बांध के रखा था, गया तो उसका जीभ पकड़ के खींचा, काट दिया, लाके पका के खाया। फिर उसी आदमी का जीभ भी उसी प्रकार गिर गया, विपाक इसी जीवन में मिल गया। जैसे बहुत अवस्था हम देख रहा है, किए हुए कर्म का फल इसी जीवन। फिर आप लोगों को भी इसी जीवन में कर्म का फल मिलता है, लेकिन समझता नहीं। आप लोगों को ये डांट पड़ता क्यों होते? क्योंकि आप सही रूप से रहते नहीं। आप सही रूप से रहा तो आपको कोई डांटेगा नहीं, पीटेगा नहीं। आप सही रूप से नहीं रहने के कारण, विनय खंडित करने के कारण, न्याय उल्लंघन करने के कारण आपको डांट खाना पड़ता है, पिटाई खाना पड़ता है। ये दंड है, किए हुए कर्म का दंड है, ये जीवन में मिलता है। इसलिए हम अपने जीवन अच्छे से संभालना चाहिए। ये दिट्ठदम वेदनीय कर्म, इसी जीवन में जो कर्म विपाक नहीं मिला, अगले जीवन में मिलता है। उपपद्य वेदनीय कर्म अगले जीवन में नहीं मिला तो आगे कभी भी मिल सकता है। अपरापर्य वेदनीय कर्म कभी भी संसार में कहीं ने भी मिलता है। आखिरी तक विपाक नहीं दिया, उसी को अहोसी कर्म कहता है। जो व्यक्ति के पीछे कर्म बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें अरहत पद प्राप्त कर लेता है, परिनिर्वाण होता है, कर्म विपाक देने के लिए वक्त नहीं, ये सारे कर्म अहोसी कर्म बनता है। इसलिए इसी प्रकार विपाक देने के स्वभाव भी होता है। इसलिए हम कर्मों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। अपनी खाए से, वाणी से, मन से, दुष्ट चेतनाओं से, हिंसक चेतनाओं से, किसी को परेशानी करने के इरादे से कभी कुछ काम नहीं करना चाहिए। उसी का नतीजा अच्छा नहीं। अभी आप लोग पूजा वंदना भी किए हैं, परित्राण भी सुने हैं, धर्म भी सुने हैं,
प्रतिदिन धर्म सुनता तो है, लेकिन उसे अनुकरण करने के लिए प्रयत्न करना है। मैं धर्म सुना है, ये धर्म के अनुसार हमारे जीवन में ये गलतियां हैं, मैं उसी गलतियों को सुधारना चाहिए। आप लोग प्रवचन सुनकर भी अपने जीवन सुधारते नहीं हैं। प्रवचन करने वाले व्यक्ति का भी समय बर्बाद होता है, आपके समय भी बर्बाद होता है, लेकिन आपको उसमें कोई भी कुशल नहीं मिलेगा, लेकिन प्रवचन करने वाला को प्रवचन करने का कुशल मिल जाता है। आपको धर्म को न मानने की अकुशल कर्म, धर्म को अगौरव करने की अकुशल कर्म मिल जाता है। इसलिए अकुशल कर्म से दूर रहना चाहिए, कुशल प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप सभी को ये प्राप्त मनुष्य जीवन उपयोग में लेकर दुष्कृत्यों से मुक्त रहकर सद्भावनाओं के साथ सत्कार्यों में रहकर अपना जीवन में उज्ज्वलता प्राप्त करें, अंधकार में न जावें, पारमिताओं को पूरा करें, संसार से मुक्ति पावें। वही शुभ कामनाओं के साथ आज का प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल। सभीधियो आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम्। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम्। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं सदा। सभीतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते।